ललिता सहस्त्र नाम, ये नाम तो बहुत सारे लोग सुने होंगे, लेकिन ललिता त्रिशति और खड्गमाला स्तोत्र ही उसमें जो निगूढ़ रहस्य है वो श्री विद्या शास्त्रों की संपूर्ण टेक्स्ट बुक है। और इस ललिता त्रिशति और ललिता खड्गमाला स्तोत्र को जब आप और डिटेल में साधना करते जाओगे तो श्री विद्या के महान रहस्यों को आपको पहचानने की संभावना होगी। और श्री चक्र सारधा नाम का एक महान टेक्स्ट बुक जो भी है वो सब भी इसी स्तोत्रों के बीजाक्षरों के आधारित लिखा हुआ है। तो सनातन धर्म के श्री विद्या शास्त्रों के ये जो महान साधना है, मैं ये आपको सिखाने के लिए जब आता हूँ तो इसमें सब सर्वप्रथम माइंड को कंट्रोल करने की कोई प्रैक्टिस डायरेक्टली नहीं सिखाया जाता है। तो मैं जब आपको आंख बंद करके बोलूँगा तो आपकी माइंड में ये इधर आपकी माइंड को मैं फ्री छोड़ दूँगा और आपके अंदर एक आत्मा होती है, उस आत्मा की जागरण से मन को प्रभावित करना श्री विद्या की एक महान नियम या सूत्र है। इसीलिए श्री विद्या तंत्र शास्त्र जो सही सन्मार्ग श्री विद्या साधना करते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक उन्नति, ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक आर्थिक उन्नति, मानसिक उन्नति होती है ऐसे माना जाता है, क्योंकि सारे साधनाएं मन को प्रभावित करके आत्मा की जागरण के तरफ अग्रसर करवाती रहती है इंसान को। सिर्फ और सिर्फ श्री विद्या साधना एकमात्र ऐसी साधना है जो आत्मा को जागृत करते हुए मन को प्रभावित करती है। सनातन धर्मों की शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, ये कहा हुआ है कि यही आधार है कि मन्नात् कारणम बंध मोक्षयोः। आपकी जिंदगी में आप अगर अच्छे सुफल जा रहे हो या आपकी जिंदगी में आप अगर असफल रह रहे हो या आपकी जिंदगी के अच्छा बुरा सारे चीज़ों की कारण सिर्फ और सिर्फ आपकी मन की ही वृत्ति है। आपकी मन किस प्रकार से सोचती है, आपकी मन किस प्रकार से रहती है, आपकी जिंदगी की उस परिस्थिति की संपूर्ण कारण आपकी ही मन है। अगर आपकी मन बेहतर सोचता तो आपकी जिंदगी आराम से बेहतर हो जाती। लेकिन हम कर्मों को, ग्रहों को, नक्षत्रों को, परिस्थितियों को, ऐसे बहुत सारे चीज़ों को हम दोष देते हैं, ये मायने देते हैं और हम ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कहते हैं, उसको हम मायने देते हैं और हम ये मानने की या ये जागरण करने की प्रयास कर जाते हैं कि हमें हमारी ज़िंदगी में आनंद या तरक्की भगवान की आशीर्वाद से प्राप्त हो जाएगी या बाहर से प्राप्त हो जाएगी या बाय समहाउ आई विल बी सक्सेसफुल। सारे साधनाओं में एक ये कमी रह जाती है कि मन को किस प्रकार ट्रेन करना है। जब हम बात करते हैं तो मन कोई ना कोई नया रास्ता ढूंढ ही लेता है। उस विकल्पों से मन की जो विकल्प हम बनाते जा रहे हैं, जो ट्रेन हम मन को करते जा रहे हैं, अगर हम मन को कहते हैं कि मैं इस कदर तुम्हारे को ट्रेन करता हूँ और इस कदर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में अग्रसर होना है, तो वो मन अपनी ही अलग से कारण ढूंढ लेती है, क्योंकि मन के ऊपर बुद्धि जो रहती है और वो बुद्धि कर्मानुसार जाती है। ये बुद्धि कर्म के अनुसार जाती रहती है और
इस बुद्धि मन को आधारित रहते हैं और इस मन की वृत्तियों से ही हमारे अंदर जिंदगी में सफल असफलता रहती है। तो सारे साधना जब मन को प्रभावित करने के ऊपर जाते हैं तो वो मन उस बुद्धि को बचाने के लिए वो अपने ही एक अलग रास्ता पकड़ लेती है। इसीलिए सालों साल सदियों सदियों जो भी साधना करता है फिर भी इंसानों को अपनी जिंदगी में अग्रसर होने के लिए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। श्री विद्या सन्मार्ग सही अद्वैत के श्री विद्या साधना में आपको मन की ट्रेनिंग नहीं होती है, आत्म की जागरण होती है। और उस समय आत्म की जागरण जब होती है मन अपने आप प्रभावित होते जाती है जिंदगी में। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। वो क्या है? जब आत्म की जागरण हो रहा रहता है तो मन अपने आप को फिसल लेती है और अभी ये हो रहा है, अभी ऐसा हो रहा है, अभी ऐसा हो रहा है, उसके ऊपर ध्यान देती है। मेरे उद्देश्य को समझ में आ रहा है? तो ध्यानस्थ अवस्था में साधक की एकमात्र लक्ष्य और साधक की एकमात्र जरूरत क्या है? जब गुरु के साथ अद्वैत की श्री विद्या साधना करते हैं तो वो ये मात्र है कि वो आंख बंद करे और अपनी ये जो मन की जो चित्त वृत्ति है उसको अपने आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यानस्थ या केंद्रीकृत करके रहे। आप इतना करके अपने आप के ऊपर ध्यान रहना चाहिए और अपने मन को जब सोच आती ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ये कैसा हो रहा है, आपको ये जो सोच जितना आप सोचोगे आप उतने ही आपकी आत्मा की प्रभावों से वंचित रहते जाओगे। फिर भी आपकी मन आपको ऐसे इधर उधर जितना भी घुमाए आपकी आत्मा की प्रभाव से वो बच नहीं सकती है। इसीलिए जब आप आंख खोलते हैं तो आपको वो आनंद जो अनुभूति आपको आंख खोलने के बाद वो अलग प्रकार की शांति महसूस हो रही कि नहीं हो रही है अभी भी? तो ये ऐसा क्यों हो रही है? क्योंकि माइंड कंट्रोल को हम जब ट्रेन करते हैं तो वो हम अपोजिट डायरेक्शन से आते हैं। अवेकन द सोल, आत्मा को जागरण कर और मन को तो अपने आप प्रभावित होकर रहे। तो इसीलिए ये 3 दिन, क्योंकि यहाँ पे पुराने साधक बहुत ज़्यादा है तो मैं हाई कंटेंट श्री विद्या के ललिता त्रिशती के बीजाक्षरों को उपयोगित करते हुए उस त्रिपुरा सुंदरी को अपने अंदर संपूर्ण तरीके से जागृत करना सिखाने वाला हूँ। लेकिन ये सिखाना मेरे से सभी संभव हो सकती है जब यहाँ पे उपस्थित सभी जन जब आंख बंद करते हैं तो अपने आप के प्रति दृष्टि को केंद्रीकृत करते हैं। अद्वैत साधनाओं में एक चीज के ऊपर अपने मन को केंद्रीकृत करना है, वही खुद के ऊपर। तो when meditation is happening with you, I want you to be very carefully attentive about what is observing, or attentively observing should be the right word. Attentively observing your own self is more important than trying to understand the more you connect with the external process or external body within your system or external surroundings, you will have discomfort, you will have movements, you will have unnecessary distractions. Am I clear with you?